गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला व मूर्ति कला के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। स्थापत्य कला व मूर्ति कला का विकास 3 भागों में हुआ। पूर्व मध्यकालीन मूर्ति कला का जो विकास है वह 600 ईस्वी से 900 ईस्वी तक के मध्य जो इसका विकास हुआ। उसके बाद उत्तर मध्यकालीन कला का विकास 900 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक इसका विकास हुआ। उसके पश्चात दक्षिण राष्ट्रकूट जो है कला का विकास हुआ। मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला का विकास जो है 3 भागों में हुआ। दक्षिण के राष्ट्रकूट के समय जो उन्नति हुई वो सर्वोत्कृष्ट है। कल हमने एलोरा के बारे में पढ़ा। इसका विकास जो हुआ था वह एलोरा। इसका विकास पूर्व मध्यकालीन कला के रूप में हुआ। एलिफेंटा इसके उदाहरण है स्थापत्य मूर्ति कला के लिए। और तीसरा जो है वो है महाबलीपुरम। ये जो है स्थापत्य कला और मूर्ति कला के उदाहरण है। कल हमने एलोरा के बारे में पढ़ा था। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे त्रिवेणी धाम या त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। यहाँ 3 धर्मों का समन्वय है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। ये एक ही पर्वत को तराश कर जो बनाया गया है। 12 गुफा 1 से 12 तक की जो गुफा है वो बौद्ध धर्म को समर्पित है। 13 से लेकर 29 नंबर तक की गुफा हिंदू धर्म को समर्पित है। शेष 5 गुफाएं जैन धर्म को समर्पित है। इसीलिए 3 धर्मों का यहाँ पर समन्वय, त्रिवेणी 3 धर्मों का संगम है। त्रिवेणी धाम के रूप से इसे जाना जाता है। यहाँ का जो प्रमुख मंदिर है वो कैलाशनाथ मंदिर है, जिसका निर्माण 755 से 790 ईस्वी के मध्य हुआ। नरेश कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और ये गुफा संख्या 16 में जो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया है। आज हम एलिफेंटा के बारे में पढ़ेंगे। एलिफेंटा ये भी एक शिव मंदिर है। एलिफेंटा मुंबई से 6 मील की दूरी पर स्थित है। एलिफेंटा कहाँ बच्चों? मुंबई से 6 मील की दूरी पर स्थित है। इसका वह धारापुरी नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? वह धारापुरी नाम से प्रसिद्ध है।
आया क्या समझ में? और यहाँ पर क्या है? शिव मंदिर है। क्या है बेटे? शिव मंदिर है। स्तंभ जो है, स्तंभ अलंकृत है। स्तंभ को अलंकृत किया गया है। ये एक शिव मंदिर है और कई देवी देवताओं की यहाँ की जो कलाकृतियां हैं वो यहाँ पे चित्रित है। उनका सुंदर अंकन किया गया है। देवी देवताओं का सुंदर अंकन। अलंकृत स्तंभ है जो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। कई देवी देवताओं की जो है यहाँ आकृतियां बहुत सुंदर है। शिव की यहाँ पर ये मुख्य रूप से क्या है? शिव मंदिर है। शिव की प्रकांड त्रिमूर्ति शिव की प्रकांड त्रिमूर्ति जो है वह एलिफेंटा का प्रमुख जो है, प्रमुख लिख दो, नहीं सर्वश्रेष्ठ लिख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण शिव की यहाँ पर प्रकांड मूर्ति जो है बनी हुई है और एलिफेंटा के अंदर जो शिव की मूर्ति है ये एलिफेंटा का सर्वश्रेष्ठ जो है मूर्ति कला का उदाहरण है। यहाँ पर शिव की अर्धनारीश्वर की 16 फीट की ऊंची जो है कलाकृति मूर्ति बनी हुई है। शिव की शिव अर्धनारीश्वर 16 फीट ऊंची मूर्ति अलंकृत है। इसका दोहरान करवा दो, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। मध्य स्थापत्य कला और मूर्ति कला को हम 3 भागों में देखते हैं। पूर्व मध्यकालीन कला, उत्तर मध्यकालीन कला और राष्ट्रकूट जो दक्षिण राष्ट्रकूट के समय बनी जो है कला। इसके मुख्य जो उदाहरण है वह एलोरा, एलिफेंटा और महाबलीपुरम है। एलोरा के बारे में हमने जानकारी हासिल की। एलिफेंटा जो है, आज हम एलिफेंटा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एलिफेंटा मुंबई से 6 मील की दूरी पर स्थित है। वह धारापुरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है? शिव का मंदिर बना है। शिव मंदिर है और ये शिव मंदिर जो बना है उसके दोनों और चारों जो स्तंभ है वो बहुत ही सुंदर अलंकृत है। कई देवी देवताओं का सुंदर अंकन हुआ है। यहाँ शिव की प्रकांड त्रिमूर्ति, त्रिशिरा मूर्ति जो बनी हुई है। इसके अलावा शिव की विविध जो है कई प्रतिमाएं तैयार की गई है, जिसमें अर्धनारीश्वर की शिव की जो 16 फीट ऊंची मूर्ति बनी हुई है। शिव का तांडव भी दर्शाया गया है। शिव का तांडव भी
दर्शाया गया है। शिव तांडव भी बनाया है, इसमें अलंकृत है और अर्धनारीश्वर की मूर्ति भी बनी हुई है। इसके अलावा शिव द्वारा राक्षस का संहार, अंधक राक्षस का संहार। एलिफेंटा, यहाँ शिव मंदिर है और शिव मंदिर में शिव की त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर की मूर्ति, शिव का तांडव, शिव के द्वारा अंधक राक्षस का संहार, शिव विवाह है, शिव गंगाधराय, शिव को गंगाधर शिव के रूप में भी बोलते हैं, गंगाधरा, और योगेश्वर शिव, पार्वती और शिव। इस प्रकार से देखते हैं कि वहां पर जो शिव के हैं विभिन्न प्रकार के शिल्पांकन भी उत्कृष्ट है। पार्वती आदि शिल्पांकन उत्कृष्ट है। एलिफेंटा में मुख्य रूप से शिव मंदिर है और शिव के विविध अवतार व शिव के विभिन्न स्वरूपों को वहां पर जो है चित्रित किया गया है। एलिफेंटा के शिव मंदिर का शिल्प विधान प्रकृति पुरुष के संपूर्ण विस्तार के मनोवैज्ञानिक एवं सौंदर्यात्मक पक्ष की सत्यम शिवम सुंदर अवधारणा को पुष्ट करता है। एलिफेंटा की शिव मंदिर का शिल्प विधान प्रकृति पुरुष के संपूर्ण किसका प्रकृति पुरुष के संपूर्ण विस्तार के मनोवैज्ञानिक प्रकृति पुरुष के संपूर्ण विस्तार के मनोवैज्ञानिक एवं सौंदर्यात्मक
एवं सौंदर्यात्मक पक्ष की सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा की सत्यम शिवम जो अवधारणा है उसकी पुष्टि करता है। समझ में आया क्या? एलिफेंटा के शिव मंदिर का जो शिल्प विधान है वह प्रकृति पुरुष के संपूर्ण विस्तार के मनोवैज्ञानिक एवं सौंदर्यात्मक पक्ष की सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा की पुष्टि करता है। इस तरह से हम देखें कि यहाँ की गुफा मंदिर की मूर्तियां आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ की गुफा मंदिरों की मूर्तियां आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम एलिफेंटा के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। एलिफेंटा मुंबई से 6 मील की दूरी पर स्थित है। इसे धारापुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की जो मुख्य गुफा है वो शिव मंदिर की गुफा है जो आध्यात्मिक व धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये शिव मंदिर जो है इसमें शिव के विविध अवतारों का जो है बहुत ही सुंदर दृष्टि से शिल्पांकन किया गया है। इसमें शिव के जो विविध अवतार है उसमें शिव की त्रिशिरा मूर्ति वहां पर मुख्य रूप से है और शिव के अर्धनारीश्वर रूप है, योगेश्वर स्वरूप है, नटराज जो है, शिव गंगा खड़ाई है, शिव पार्वती का विवाह है, जो अंधक राक्षस का संहार किया था उसका दृश्य है। ये सब वहां पे विविध रूपों का जो है अंकन किया गया है। अब मैं इसमें आपको गृह कार्य में कुछ प्रश्न दूंगी। गृह कार्य प्रश्न संख्या 1। एलिफेंटा वर्तमान में कहाँ स्थित है? वर्तमान में एलिफेंटा कहाँ स्थित है? उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है अपना, धारापुरी के नाम से
कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 3, एलिफेंटा में शिव के कौन से स्वरूपों को अलंकृत किया गया है? इस तरह से इसमें ये 3 प्रश्न हुए। एलिफेंटा में शिव के कौन से स्वरूपों को अलंकृत किया है और धारापुरी के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? लीजिए। साठ से 80 शब्दों में। एलिफेंटा पे टिप्पणी करनी है 60 से 80 शब्दों में। इस तरह से आपको ये 4 प्रश्न जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। थैंक यू।